Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken 1. Only chemistry. 2nd. Only mathematics. 3rd. Only physics. 4th. Physics and chemistry but not mathematics. 5th. Mathematics and physics but not chemistry. 6th. Only one of the subject. 7th. At least one of the 3 subjects. 8th. None of the 3 subjects. So the key concept that we will use here to solve this given question is by showing all this information on a Venn diagram. तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमें गिवन है 25 जिनके बीच में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है और यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लेटर एम से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स इज 50. सिमिलरली फिजिक्स के लिए हम लोग लेटर पी यूज करेंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन फिजिक्स इज इक्वल टू 12 एंड द थर्ड सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री और इस सब्जेक्ट के लिए हम लोग लेटर C यूज करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री इज गिवन एज 11. Now, number of students who had taken both mathematics and chemistry is equal to 5. ये हमें given है. Similarly, number of students who had taken math and physics is equal to 9. Similarly, number of students who had taken both physics and chemistry is equal to 4, and number of such students who had taken all these 3 subjects means maths, physics as well as chemistry. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो है 3. तो हम इन सबको एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करके शो करते हैं. तो यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 इंडिविजुअल सेट्स बना लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट सेट. तो इसे हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की सेट समझ लेते हैं एंड सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स. तो ये फिजिक्स के लिए सेट बना लेते हैं पी और थर्ड जो है वो केमिस्ट्री. तो लेट अस मेक अनदर सेट और उसकी नाम हम लोग दे देते हैं सी फॉर केमिस्ट्री. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें गिवन है यह है 25 टोटल. इसको हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं मींस यूनिवर्सल सेट. अब जो हमें डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है तीनों में इनको लिखते हैं. दैट इज वैसे स्टूडेंट्स जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लिया है वो है 3. तो यहाँ पे इन तीनों स्टेटमेंट्स देखें ये जो रीजन है ये तीनों में कॉमन है तो इसको लोग डाल दिया 3 मींस 3 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लिया है. अब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लिया है वो वैसे स्टूडेंट है 4. तो फिजिक्स सेट ये है केमिस्ट्री सेट ये है और इन दोनों में जो कॉमन रीजन है ये वाली रीजन है. अब ये वाले रीजन में जो है टोटल स्टूडेंट है 4 जिसमें 3 तो यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी 1. अब ये टोटल हो जाएंगे 4. सिमिलरली मैथ और फिजिक्स में जो है 9 है तो 3 यहाँ पे है तो ये हो जाएगी 6. सिमिलरली मैथ और केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं वो है 5 तो ये हो जाएगी 2. अब जो सिर्फ मैथ लिए है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ है वो है 50. तो 15 में ये जो रीजन है ये सारे रीजन इंक्लूड हो जाएंगे मैथ्स में. तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं 6 3 2 तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9 9 + 2 इज 11. तो 15 में से 11 तो हमने यहाँ ऑलरेडी ले लिया है तो जो सिर्फ मैथ लिए होंगे वो हो जाएंगे 4. सिमिलरली फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12. तो 12 में 6 + 3 9 9 + 1 इज 10. तो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 तो 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ फिजिक्स लिए होंगे. सिमिलरली केमिस्ट्री में टोटल स्टूडेंट्स हैं 11 तो 2 + 3 + 1 दैट इज 6. तो 6 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5. तो 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री लिए होंगे. तो ये इसकी टोटल वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगी. अब इसके हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस की 1 बाय 1 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज ओनली केमिस्ट्री मींस ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ केमिस्ट्री लिए हो. तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन सी ओनली मींस केमिस्ट्री ओनली. तो यहाँ वेन डायग्राम से लोग देख सकते हैं ऐसे जो है वो है टोटल 5. यहाँ पे लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली is equal to 5 and this is the answer for the first part of the question. Similarly, for the second part of the question that is only mathematics. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ लिए हो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ ओनली इज इक्वल टू
4. सो ये जो होगी इसकी आंसर हो गई. एंड नेक्स्ट इज only physics. Third part of the question is number of students who had taken only physics. तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग hence number of students who had taken physics only is equal to 2. So this is the final answer for the third part of the question. Now in the fourth part of the question we have to find number of students who had taken physics and chemistry but not maths. तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सच स्टूडेंट इज इक्वल टू. तो ऐसे स्टूडेंट में देखना है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लिया हो बट मैथ्स नहीं लिया हो. तो हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम में देखें, ये जो 2 है ये फिजिक्स लिया हुआ, जो सिर्फ फिजिक्स लिया हुआ. सिमिलरली ये जो 5 है ये इन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ, और ये जो 1 है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ. अब बाकी के जो भी है वो सब मैथ्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें मैथ्स नहीं लेना है. तो ये क्या हो जाएगी 5, 1 और 2. तो ये क्या हो जाएगी 5 प्लस 2 प्लस 1 which is equal to 8. यहाँ पर लिख सकते हैं hence required number of students who had taken physics and chemistry but not maths is equal to 8, and this is the answer for the fourth part of the. Now in the fifth part of the question we have to find number of students who had taken maths and physics but not chemistry. तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर. अब हम लोग अगेन वेन डायग्राम में देखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ और फिजिक्स लिया हो बट केमिस्ट्री नहीं लिया हो. तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये मैथ्स के जो टोटल 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया हो, सिमिलरली वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया हो. अब ये जो 6 स्टूडेंट है इन दोनों में कॉमन, दैट इज वैसे स्टूडेंट है जो मैथ और फिजिक्स दोनों लिए हो, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं. बाकी जो भी है वो सब केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है. तो रिक्वायर्ड नंबर ये क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 6. तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं इसको 4 जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है, फिर 6 जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिया है, और 2 जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है. टोटल हो जाएगी 12 लिख सकते हैं इसको हम लोग. Hence number of such students who had taken maths and physics but not chemistry is equal to 12. So this is the final answer for the fifth part of the question. Now in the sixth part of the question we have to find number of students who had taken only one subject. Means या तो उसने फिजिक्स लिया हो सिर्फ, या केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स. तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू. अब हम लोग इसको यहाँ से वेन डायग्राम से देखते हैं. तो वैसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया हो, तो ऐसे आप देखो मैथ्स के केस में ये क्या हो जाएगी 4, फिजिक्स के केस में ऐसे क्या हो जाएगी अगेन सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है, और केमिस्ट्री के केस में 5 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया है. तो टोटल नंबर हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 5. सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है, 2 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है, और 5 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया है. तो टोटल हो जाएगी ये 11. हेंस रिक्वायर्ड number of the students is equal to 11. So this is the answer for the sixth part of the. Now for the seventh part of the question we have to find number of students who had taken at least one subject. इस केस में required number of students फाइंड करते हैं. तो ये हो जाएगी required number is equal to, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जो कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए हो, प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिया हो. तो अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखें तो मैथ्स में 4 ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ्स लिया है, 2 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिक्स लिया है, और केमिस्ट्री में 5 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया है. अब ये जो 1 है, 1 ऐसे स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ है सिर्फ, और 2 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं. सिमिलरली 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ओनली लिया हुआ है, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लिया है. तो हमें इन सारे की सम फाइंड करनी है. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2
प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3, और इन सारे का सम जो होती है दैट इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, hence required number for this case, that is students who had taken at least one subject, is equal to 23, and this is the final answer for the 7th part of the question. Now in the final part, that is 8th part of the question, we have to find number of such students who had taken no any subjects, means who had taken neither of subjects given. तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लिया हो, तो यहाँ लिख देंगे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट जो लिए हो। तो हमें क्वेश्चंस में गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 25, और हमने अभी 7th पार्ट में फाइंड किया है कि 23 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लिया है। तो बाकी जो भी स्टूडेंट होंगे मींस उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हेंस रिक्वायर्ड नंबर is equal to 2, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.